अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। हमने लास्ट क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर उन सवालों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही एक्सरसाइज है 1.1, सारा कुछ वही है, वही फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, उसी तरीके से हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें भी सिंप्लीफाई लिखा हुआ है और हमें दो नंबर्स दिए गए, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा, जिसकी पावर अब क्या कर दी है इन्होंने 4 कर दी है। ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। और कब तक सॉल्व करते रहेंगे, जब तक हमारे पास, देखें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म होती है। जब तक ये नहीं बन जाती, देखें इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, यानी एक रियल पार्ट आ जाए और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाए और कोई उसके ऊपर पावर ना हो, तब तक हम इसे सॉल्व करते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफिकेशन का मतलब। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का पार्ट 1 है। देखें इसमें क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा की पावर 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 माइनस आयोटा पावर 2 और फिर से पावर 2 लगा सकते हैं हम। लास्ट टाइम मैंने बताया था पावर को ब्रेक करने का मतलब। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर को ब्रेक कर दिया और डबल पावर्स हमें पता है क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, पावर्स दोबारा वही बन जाएंगी। इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्या करेंगे हम इसके साथ, देखते हैं क्या करना है। अब देखें ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे। इस वाले स्क्वायर को नहीं देख रहे हम, सिर्फ अंदर वाले स्क्वायर को देख रहे हैं। तो ये 2 हमारी a की वैल्यू हो जाएगी और आयोटा हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, पुट कर आते हैं हम इसे। a यानी कि 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की वैल्यू फिर से 2 और b की वैल्यू आयोटा। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूँगा, आयोटा, प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, ये पुट करा दिया। अब जो हमारा बाहर वाला स्क्वायर था वो वैसे ही लगा हुआ है पूरे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होगी, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लासेज में हम कर चुके हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और -1 आते ही ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1, और ये होल स्क्वायर मैंने अभी भी लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। 4 ऐसे ही रहे, सॉरी ये 4 आयोटा ऐसे ही रहेगा। और देखें ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, ये दोनों माइनस होंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 3 माइनस 4 आयोटा और ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, देखें ये फॉर्म बन तो रही है, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, प्लस होने का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू हमारी माइनस साइन की थी तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस फॉर्म से। तो ये फॉर्म बन गई हमारी a और b आयोटा वाली, लेकिन देखें इसके ऊपर पावर अभी भी स्क्वायर बची है, मतलब ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, हमें मज़ीद इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग रहा है, तो हम दोबारा यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और देखें ये क्या बन जाएगा। a यानी कि a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आयोटा। ठीक है, देखें a माइनस बी होल स्क्वायर है, यही फॉर्मूला देखना है आपने। a स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, फिर प्लस लगाएंगे हम, फिर क्या चाहिए हमें, b स्क्वायर चाहिए, यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस हम सिंप्लीफाई करा देते हैं। 3 स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 9 और इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और यहाँ आ जाएगा आयोटा। और फिर से हम यहाँ पर आएंगे तो देखें अब 4 का भी है स्क्वायर और
आयोटा का भी है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 16 और आयोटा स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और फिर से हम वही वाला काम करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पुट करा देंगे हम 16, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो हम यहाँ क्या करेंगे 9 - 24 आयोटा ऐसे ही रह जाएगा, ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16। देखें अब 2 रियल नंबर्स हो गए और एक आयोटा वाली वैल्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 9 - 16 कराएंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास -7। ठीक है, क्योंकि 16 आपकी बड़ी वैल्यू तो उसका साइन आ जाएगा, और ये -24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें बन गई वही यही वाली फॉर्म, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। जब तक ऐसी कोई वैल्यू नहीं बन जाती हमारे पास, हमें सिंप्लीफाई करते रहना है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, अब इसे उतारें, कॉपी करें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी इसी के पार्ट 2 पर। चल अब चलते हैं हम इसके पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ है, स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, एक रियल है एक कॉम्प्लेक्स है, बस हमें क्या करना है इस पावर को सॉल्व करके ख़त्म करना है, यही है हमारी सिंप्लीफिकेशन का मतलब। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी वही लगेगा, माइनस साइन आ रहे हैं, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। देखिए माइनस साइन हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो कॉमन निकालेंगे, और माइनस साइन कॉमन निकालते ही सारी वैल्यूज़ का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और √3 आपका ऐसे ही रह जाएगा, और ये होल स्क्वायर मैंने लगाया बाहर। अब इस होल स्क्वायर के बाहर लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि देखें ये जो माइनस साइन था वो भी स्क्वायर के अंदर था, तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो स्क्वायर के अंदर ही अंदर रहूँगा, बाहर नहीं आ जाऊँगा। ठीक है, जब तक मैं स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर लेता मैं स्क्वायर से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है ये वाला, ये अभी स्क्वायर के अंदर ही रखना पड़ेगा। अब जब मैं इस स्क्वायर को सॉल्व करने वाला हूँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये माइनस साइन क्या होगा देखेंगे, ख़त्म होगा या रहेगा। हो तो जाएगा ख़त्म, क्योंकि स्क्वायर से आपको पता है कि स्क्वायर माइनस साइन को क्या कर देता है, कैंसिल करा देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर माइनस साइन की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, तो बचा हमारे पास 1 प्लस आयोटा √3, और यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखें वही फॉर्मूला लग रहा है, बस हम माइनस के बजाय क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा, होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। देखें यही पूरी चीज़ यहाँ बनी हुई है, तो इसकी जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। a की जगह पर मौजूद है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1² + 2, a की जगह 1, b की जगह क्या मौजूद है आयोटा √3, तो ये मैंने पुट करा दिया, और यहाँ b² यानी कि आयोटा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1² मीन्स 1, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 2 1 ज़ा 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर के बाहर ही रहेगा, क्या बन जाएगा ये 2 √3, और आयोटा को हम रखते हैं साइड में बिल्कुल। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है, फिर प्लस यहाँ आएंगे तो स्क्वायर आयोटा का भी है और √3 का भी है, तो पहले तो स्क्वायर मैंने आयोटा को दे दिया, अब √3 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी करना है यहाँ करते हैं। ठीक है, देखें 1 तो ऐसे ही रहेगा अभी तक, फिर इसका भी कोई साइन ही नहीं है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, 2 √3 और आयोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो देखें आयोटा स्क्वायर आ रहा हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और -1 आते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी -1 आते ही ये प्लस और माइनस का 1, तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, देखें जब मैं यहाँ -1 रखूँगा पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब माइनस करा लेते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि इसके पास आयोटा है, और ये दोनों ये क्या है, रियल पार्ट है, तो 1 - 3 क्या बचेगा आपके पास, -2 + 2 √3 आयोटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, कोई पावर नहीं बची इसके ऊपर, सिंपल एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया आपका
आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। अब फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जल्दी से करेंगे हम। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। देखें इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, ये कौन सा फार्मूला बनाएगा? ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगा हुआ? स्क्वायर। तो इसको मैं अगर इस तरीके से लिख लूँ, क्योंकि ये तो प्लस का है, प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख सकते हैं, और ये माइनस का, इसको हम बाद में कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अब देखें, इस वैल्यू को हम a काउंट कर सकते हैं और इस वैल्यू को b काउंट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही होता है हमारा फार्मूला। अप्लाई करते हैं इस पर। a की जगह पर मौजूद है आयोटा अंडर रूट 3, तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर 2 फॉर्मूले के हिसाब से a की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा अंडर रूट 3, और b की जगह क्या आ जाएगा? 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट्स इट। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। स्क्वायर आयोटा के ऊपर जाएगा, आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, और ये वाला पूरा पार्ट ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 अंडर रूट 3, और ये आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आयोटा मैं नहीं चाह रहा कि बीच में लिखूं, इस वजह से मैं साइड में लिख देता हूं। वैसे ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं। ये 3 वैल्यूज़ हैं, 2 अंडर रूट 3 और एक आयोटा। हम इसको कहीं भी किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन आयोटा बीच में आता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको क्या रखते हैं? साइड में रख देते हैं, इस वजह से बस। फिर 1, और 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है? 1। दैट्स इट। फिर से देखें, यहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर यहाँ -1 रखेंगे तो -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? ये -3, ये 2 अंडर रूट 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं इसे, आयोटा, और ये प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस कराते हैं इसे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखें, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर के साथ प्लस माइनस होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो -3 + 1 क्या बचेगा आपके पास? -2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कोई नहीं है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। आ रहा है बिल्कुल सेम पहले जैसा आंसर जो पार्ट 2 किया था हमने, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वैल्यू सारी सेम थी, सब कुछ वही था, बस साइन अलग था, तो यहाँ भी साइन अलग आया। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। ईजी बिल्कुल। ठीक है, चलें, जगह है तो हम इसका पार्ट 4 यहीं पर कर लेते हैं। पार्ट 4, 1 प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, ये है पार्ट 4। चलते हैं आगे, क्या करेंगे पार्ट 4 के लिए? चलो पार्ट 4 को एक दफ़ा हम ऐसे ही उतार लेते हैं। क्यूब आ गया। अब देखें, स्क्वायर के सारे फार्मूलाज कर लिए हमने। अब कौन सा फार्मूला आया है? क्यूब का फार्मूला आया, तो क्यूब सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्यूब के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b³। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, और एक इसी से सिंप्लीफाई होकर बना है, वो क्या कहलाता है? a³ और b³ जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, यानी पहले लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं, इसमें से हम 3a और b, ये 2 चीज़ें कॉमन निकालते हैं, और अंदर क्या रह जाता है? a + b। ठीक है, हम ये यूज़ करें, दोनों एक ही बात है। इसमें हमें बाद में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करते, यही वाला यूज़ करते हैं, ताकि सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा में सॉल्व हो जाए। तो मैंने लिख कर तो आपको दिखा दिया, बता दिया, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करने वाला, तो इसे मैं मिटा दूँगा। मैं सिर्फ यही वाला यूज़ करूँगा।
ठीक है। अब देखें ए की जगह 1 है, बी की जगह आयोटा है, तो ए जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ आयोटा रखेंगे। तो ए 1 क्यूब, 3 यहाँ आएगा प्लस 3 ए यानी कि 1 स्क्वायर, फिर बी यानी कि आयोटा, फिर 3 ए यानी कि 1 बी यानी कि आयोटा स्क्वायर, फिर बी क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब। ठीक है, चलते हैं आगे। 1 का क्यूब 1 होता है, आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 1 जा 3 और 3 आयोटा आ गया। यहाँ आएंगे प्लस 3 1 जा 3 आयोटा स्क्वायर, 3 1 जा 3 और आयोटा स्क्वायर। यहाँ आएंगे तो आयोटा क्यूब। ठीक है, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और आयोटा की स्क्वायर से बड़ी पावर हो जाए तो वो भी कैसे सॉल्व करनी है वो भी हमने सीखा हुआ है इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आई थी, 14 तो 12 तो 11 सारी आई थी, वो सॉल्व की थी हमने। तो इसको हम साइड में यहाँ पे सिंप्लीफाई करा लेते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है -1, ठीक है, और यही एक वैल्यू है हमारे पास से। अब हमें सॉल्व करना है आयोटा क्यूब को। कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ करता हूँ मैं इसे ताकि जगह रहे मेरे पास। आयोटा है क्यूब में, ठीक है, तो पहले तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। किस तरीके से, बेसिस से हम पावर z वाले तरीके से। आयोटा स्क्वायर में ब्रेक किया, एक पावर रह गई, उसे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 2 + 1 क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 3 बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता चल गया -1 के बराबर है, और उसके साथ क्या आ रहा है, सिर्फ आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो फिर -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आयोटा क्यूब किसके बराबर आ गया, माइनस आयोटा के। क्लियर, ये सारी वैल्यूज़ मिल गई आपको। यहाँ पुट करते हैं 1 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने रखा -1, और आयोटा क्यूब की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस आयोटा, और डायरेक्ट कर देते हैं माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ आएगा 3 आयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे -3 और माइनस आयोटा। अब देखें, अब हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देखें ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 - 3 कराएंगे मिलेगा हमें -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा कराएंगे तो क्या मिलेगा, +2 आयोटा। क्लियर, देखें कोई पावर नहीं बची, सारा क्यूब सॉल्व हो गया। एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया आपका आंसर सिंप्लीफाई होकर। ठीक है, पार्ट 4 भी हमने कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 5 पे, या देखते हैं आगे कौन सा पार्ट है या नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये आप स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें, रिवाइंड करें, सब कुछ करके देखें इसे। चलो अब पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5, √2 + आयोटा, √2 - आयोटा, दैट इज़ योर पार्ट 5। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हो रहा है। अब कोई पावर नहीं है हमारे पास। अब सिंपल क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो एक आपको सवाल याद होगा, हमने पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 में आई थिंक किया था, उसमें हमने कॉन्जुगेट कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही तरीका हमें यूज़ करना है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होने लग जाते हैं इस तरीके से, यानी एक आयोटा की फॉर्म में हो और एक रियल नंबर में हो, तो उसे हमें क्या कराना पड़ेगा, लाजमी कॉन्जुगेट कराकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म क्या है, एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचना चाहिए बस, और कुछ ना हो, ना कोई पावर हो, ना कोई दूसरा आयोटा अपॉन में आ जाए। तो ये देखें आयोटा अपॉन में आ रहा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसे क्या कराएं, कॉन्जुगेट कराएं। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्जुगेट कराते हैं। एक दफ़ा लिख लेते हैं हम सवाल को, √2 - आयोटा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। सही है, अब कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें पहले तो मैंने जो मेरी रियल वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू है वो लिख ली मैंने। क्वेश्चन जो था मेरा माइनस आयोटा,
अब ये जो अपॉन वाली वैल्यू है ना जो डिवाइड में आ रही है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। कॉन्जुगेट क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है नीचे वाली वैल्यू का, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ आएंगे इसका साइन भी चेंज होकर प्लस। ठीक है, करा देते हैं। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में लगा हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई। जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों तो आपने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। करा देते हैं हम। √2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस आयोटा ही, तो ये क्या बन जाएंगे √2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर्स ऐड। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। इसको मैं पहले लिखता हूँ, माइनस आयोटा और √2 प्लस आयोटा। तो ये आपको किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा होगा जो हमने उस सवाल में भी किया था। देखें a, अगर इसको हम a और b सपोज करें तो a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है हमारा, बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको मिटाते हैं जल्दी से, जगह होगी हमारी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है a प्लस बी और a माइनस बी। देखें बिल्कुल सेम यही चीज़ है, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 ही होता है। इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम पहले 2 लिखें या पहले 3 लिखें। तो इस वजह से a प्लस बी पहले हो या a माइनस बी पहले हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज़ देखें, ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट हमारे पास बना हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इस पर आप क्या अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 आपकी a की वैल्यू और आयोटा आपकी b की वैल्यू, बिल्कुल। और ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूलाज हम पहले लिखते हैं, ये अभी हमने लगाया पिछले क्वेश्चंस में, और यहाँ अप्लाई करा देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल। ठीक है, और ऊपर भी हमारी a की वैल्यू वही √2 है और b की वैल्यू आयोटा ही है। तो अप्लाई कराते हैं भाई, जहाँ a स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे √2 स्क्वायर प्लस फिर 2 लिखेंगे हम फॉर्मूले का, और a आ रहा है दोबारा से क्या आ जाएगा √2, फिर b आ रहा है यानी कि आयोटा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, एग्जैक्टली। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। फिर नीचे आएंगे हम, तो फार्मूला भी बता चुका हूँ मैं, a की जगह आ जाएगा √2 और b की जगह आ जाएगा आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो √2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बिल्कुल यही विच वैल्यू थी और उसकी जगह क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, अपॉन में से आयोटा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल करा देंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें 2, ये मल्टीप्लिकेशन होगी 2 2 4 और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा। देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 सिंपल। नीचे आएंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2, आयोटा स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा -1, और -1 और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखें फिर से ऊपर 2 रियल नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो रियल नंबर्स को माइनस कराते हैं। 2 - 1 इज़ 1 और प्लस 4 आयोटा हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और 2 + 1 इज़ 3। ठीक है, अब देखें अपॉन में से आयोटा ख़त्म हो गया, बिल्कुल हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। हम ऐसा छोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो एक फॉर्म है हमारे पास और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, तो इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम दोनों को अलग अलग दे सकते हैं आसानी से। यानी कि मैं 1 को भी 3 दे सकता हूँ और 4/3 आयोटा भी कर सकता हूँ। तो देखें ये पूरा एक रियल नंबर और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गई सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी करें, सॉरी स्क्रीनशॉट लें
अब चलते हैं हम इसके पार्ट 6 पर। ठीक है, पार्ट 6 भी कुछ ऐसे ही है। मैंने कहा भी था आपको कि बार बार हमें कॉन्जुगेट करने को देंगे। डॉट लगा हुआ बीच में, ऊपर 2 माइनस आयोटा हो गया और नीचे 1 माइनस आयोटा हो गया। सही है, ये सवाल हमने लिख लिया। अब देखते हैं इसमें कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि पहले ही 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि आयोटा ख़त्म हो जाए अपॉन में से पहले ही। हम चलते हैं आगे। 1 प्लस आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गए, और फिर नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई। तो देखें ये 1 माइनस आयोटा, ये भी 1 माइनस आयोटा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने कहा भी था। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में ऐसी मल्टीप्लिकेशन भी आई थी और फॉर्मूले से भी आई थी। मैंने बताया था जब भी आयोटा की फॉर्म में होगी तो हम सिंपल अपनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले नंबर को दूसरे ब्रैकेट के दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, 2 से। 1 2 ज़ा 2। अब इसी 1 को आयोटा से कराएंगे तो आयोटा 1 ज़ा आयोटा, फिर आयोटा को कराएंगे 2 से तो प्लस का 2 आयोटा। अब यही आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। अब साइन भी कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और नीचे देखें फिर फॉर्मूला बन रहा है, बना देते हैं फॉर्मूला भाई। ए स्क्वायर, यहाँ लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 1, फिर बी की जगह आयोटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। क्लियर, चलते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये हमें देखते हैं। अब देखें ऊपर 2 ऐसे ही हो जाएगा, ये आयोटा और 2 आयोटा, कितने आयोटा बचेंगे, प्लस आयोटा। सही है, 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करा दिए तो 1 आयोटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और ये आयोटा स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास, -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। 1 स्क्वायर इज़ 1, और ये मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 2 1 ज़ा 2 आयोटा -2 आयोटा, फिर यहाँ आएंगे आयोटा स्क्वायर इज़ -1। अभी हमने देखा था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब देखें 1 से 1 कैंसिल, क्यों, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं, बल्कि इधर घूमने के बजाय मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि उस जगह की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, 2 - 1 इज़ 1, और ये वाला आयोटा सिंपल ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है, सिंपल -2 आयोटा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या हम दोबारा कॉन्जुगेट करें, नहीं, यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, जब नीचे एक वैल्यू बची थी तो मैंने उस वैल्यू को दोनों को दे दिया था, यानी ऊपर वाली वैल्यू को भी दे दिया था और नीचे वाले को भी दे दिया, ताकि हमारी 2 अलग अलग वैल्यूज़ हो जाएं फ्रैक्शन में। तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। -2 आयोटा मैं इसे भी दे दूंगा और इसे भी -2 आयोटा दूंगा, तो ये प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आयोटा आयोटा, यहाँ भी आयोटा आयोटा। आप कहेंगे कि सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई हो गया। कैसे, देखें आयोटा से आयोटा ये हो जाएगा कैंसिल, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस का यहाँ आ जाएगा आयोटा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। हो गया सिंप्लीफाई। देखें सिर्फ एक के साथ आपके पास क्या बच रहा है, आयोटा, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, यानी रियल नंबर पहले और कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1/2, अंदर जो भी वैल्यू बचेगी वो आपकी सिंपल वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हम यहीं तक रखते हैं, हमारे लिए बेहतर है। चलो ये कॉपी करें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 7 पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 8।
पार्ट 8 कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, पार्ट 7, 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये है आपका पार्ट 7। और हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। सवाल होगा ये बड़ा, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला भी लगेगा, नीचे अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमें फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा, तो काम तो बढ़ेगा बिल्कुल। 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, एक दफ़ा मैं सवाल उतार रहा हूँ पहले, और 4 आयोटा। ठीक है, और ये मिटा दिया मैंने। चलिए, ऊपर सबको नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनाता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके सवाल के हिसाब से 2 है और बी की वैल्यू आपके सवाल के हिसाब से आयोटा है। तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, ए की जगह 2 और बी की जगह आयोटा, प्लस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर 3 माइनस 4 आयोटा को अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर अभी हमने सॉल्व किया, नीचे कुछ भी नहीं किया। ऊपर आ जाएगा भाई 2 स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2 2 ज़ा 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, और देखें आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और ये आ गया -1। नीचे 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। देखें 4 माइनस 1 क्या बचेगा, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, तो 4 माइनस 1 इज़ 3 और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका 4 आयोटा है जो कि प्लस में है, और ये ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे क्या मौजूद है, 3 माइनस 4 आयोटा, तो लगा देते हैं 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब देखें ऊपर नीचे वैल्यूज़ हो गई बिल्कुल उसी की तरह, क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट 5 की तरह बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। इसे क्या कराना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। तो हम लिख के करा लेते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट किसका कराना है, यानी जो अपॉन में डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी हुई है आपकी 3 माइनस 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और कॉन्जुगेट आपको याद होगा क्या होता है कॉन्जुगेट, कि बस आपने क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देना, 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों को, तो ऊपर देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हो रही हैं, तो 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कराएंगे तो a माइनस बी, एक दफ़ा लिख लेता हूँ मैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ये दोनों पार्ट्स यहाँ पर मौजूद है, इसी हिसाब से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें। चलिए कन्वर्ट कराते हैं भाई, और दूसरा फॉर्मूला भी तो लग रहा है, दूसरा तो मैंने देखा ही नहीं। चल दूसरा भी लगा देते हैं। दूसरा देखें ऊपर कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, बल्कि वो लगा हुआ है ना आपके पास, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो दोबारा एक ही क्वेश्चन में दो दफ़ा एक फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लगा देते हैं ऊपर, क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 3 यानी कि 3 स्क्वायर, फिर 2 फॉर्मूले का, फिर ए आता है 2ab के लिए 3, और फिर 4 आयोटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर। नीचे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ए की जगह 3 स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, जगह कम है, ये वाली साइड हमें मिटानी पड़ जाएगी, मिटा देते हैं इसे और देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा आपके पास, और मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, बिल्कुल 6 4 ज़ा 24 आयोटा, और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और आयोटा स्क्वायर,
नीचे आते हैं, 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड देन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर भी होगा और आयोटा का भी स्क्वायर होगा, तो दोनों जगह हमने स्क्वायर स्क्वायर लगा लिए। बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। यहाँ बता देते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है। ठीक है, 9 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 24 आयोटा ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर यानी -1 आएगा, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे, 9 माइनस प्लस माइनस ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 16 1 जा 16। ठीक है, 9 माइनस 16 क्या बचेगा आपके पास, बिल्कुल 7 बच जाएगा, लेकिन माइनस का और प्लस 24 आयोटा। ठीक है, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 25। हो गया सिंप्लीफाई, नीचे आयोटा नहीं बच रहा, मतलब सिंप्लीफिकेशन हमारी हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, बस इस डिनोमिनेटर को इसके साथ भी कर देना है और इसके साथ भी कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी -7/25 कर देंगे हम। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, 24 आयोटा अपॉन 25। दैट्स इट, हो गया सिंप्लीफाई। देखें, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, दैट्स इट। अब चलते हैं हम इसके पार्ट 8 पर। चलिए अब लिखते हैं हम इसका पार्ट 8। तो पार्ट 8 में क्या कह रहे हैं हमें, 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका पार्ट 8। कुछ भी नहीं है, सब में एक ही काम चलता हुआ आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनकी पावर्स लगा दी है, बस उनकी पावर से हमें क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करा के देना है। और इसमें मसला ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपॉन में, तो इसे हमें ऊपर भी लेकर आना, नीचे से ख़त्म करना। और नीचे से ख़त्म करने के लिए वाहिद एक तरीका है कि कॉन्जुगेट करा दें, और वही कराएंगे अब, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है। इतने सारे फॉर्मूलाज हमने लगा लिए हैं, अब तो याद हो गए होंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर ही लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि आयोटा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। दैट्स इट, लगा देते हैं। 2 स्क्वायर यानी कि 4, 2 2 जा 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, और फिर आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1। ठीक है, माइनस करा देते हैं भाई। देखें, अब ये रियल नंबर और ये रियल नंबर माइनस हो के क्या बचेंगे, 4 - 1 3, और ये -4 आयोटा यानी कि 4 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये ऐसे ही आ गया। अब देखें, फिर से अपॉन में आ रहा है। मैंने बताया था जब तक अपॉन में रहेगा मतलब सिंप्लीफाई नहीं है, भले से पावर ख़त्म हो गई, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेकर आना पड़ेगा। और ऊपर लाने के लिए एक वाहिद तरीका है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, और कॉन्जुगेट में हम क्या करने वाले हैं भाई, जो भी वैल्यू आपको मिली है अपॉन में, यानी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, इसका क्या करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, ये होता है आपका कॉन्जुगेट। करा देते हैं मल्टीप्लाई, नो मैटर व्हाट। 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 + 4 आयोटा, और 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। याद है आपको, डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब a - b और a + b, देखें दोनों वैल्यूज़ बनी हुई हैं, यहाँ लाके हम दोनों को रखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा हो जाएगा सवाल। डायरेक्ट कर लेते हैं, a स्क्वायर बन जाएगा ये, -b स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा, और 3 स्क्वायर इज़ 9 -4 स्क्वायर इज़ 16, और फिर किस पे स्क्वायर आएगा, आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जगह कम है, लेकिन यहाँ मेरा पार्ट एक खाली नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा सा काम है बस। 3 + 4 आयोटा आपका ऐसे ही आ जाएगा अपॉन, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल -1, तो 9 माइनस,
और आयोटा स्क्वायर जब आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 16 वन ज़ा 16, 3 + 4 आयोटा, 9 + 16 इज़ वही 25, ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही यहाँ पर करेंगे कि 25 हम 3 को भी दे देंगे और 25 हम 4 को भी दे देंगे, और आयोटा इसके साथ था वो इसी के साथ लगेगा। हो गया सिंप्लीफाई। देखें, ए पार्ट, बी पार्ट, रियल पार्ट यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पूरा मिलकर बनता है। ये आ गया आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। उतार लें इसे जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने काम की चीज़ें बस यहाँ पर लिख ली हैं। कह रहे हैं कि शो दैट z इज़ इक्वल टू 1 ± आयोटा, यानी z की दो वैल्यूज़ हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 + आयोटा और एक 1 - आयोटा। कह रहे हैं कि सेटिस्फाई करेगी किसको, इस इक्वेशन को। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन यानी जब यहाँ पे हम z की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये जिसके बराबर होती है उसके बराबर अगर से आ जाए, इसका मतलब होता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इन वैल्यूज़ पर। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे किसके लिए, 4, बल्कि पहले मैं लिखता हूँ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या कह रही है मुझे, या क्या दी गई है गिवन इक्वेशन, ये दी गई है मुझे z² - 2z और +2 = 0। तो z की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। z की वैल्यू पहले किसके लिए करेंगे हम, 4z = 1 + आयोटा। ठीक है, पहले हम 1 + आयोटा वाली यूज़ कर रहे हैं, तो 1 + z² है यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, -2 z की जगह पे 1 + आयोटा, फिर +2 = 0। ठीक है, देखें जहाँ जहाँ z आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a + b आयोटा का, सॉरी a + b का होल स्क्वायर, यानी a² 2ab + b² यानी a² यानी कि 1² 2 फॉर्मूले का, a की जगह 1, b की जगह आयोटा, फिर प्लस b² यानी कि आयोटा स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर माइनस के साथ है, तो -2 × 1 = 2 इज़ -2, और माइनस प्लस -2 आयोटा, और ये प्लस का 2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 × आयोटा +2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -2 आयोटा, और फिर +2 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, और आएगा ये देखें, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, सबके सब कैंसिल हो गए यानी माइनस हो गए, तो ये बचा हमारे पास 0, जो कि बराबर है किसके, 0 के। हो गया सेटिस्फाई, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सेटिस्फाइड। ठीक है, बिल्कुल सेम यही काम हम किसके लिए करेंगे, 4z = 1 - आयोटा के लिए। यहाँ करते हैं हम इसे, 4z = 1 - आयोटा। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरी, z² -2z + 2 = 0। तो z की जगह अब हम क्या पुट करने वाले हैं, 1 - आयोटा स्क्वायर, -2 1 - आयोटा और +2 = 0। ठीक है, रखते हैं हम वैल्यूज़ को पुट कराते हैं, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ हमने प्लस लगाया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में माइनस, यानी कि 1² -2 1 आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि b² यानी कि आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ 1 से, तो 2 × 1 = 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × आयोटा इज़ 2 आयोटा, और ये +2 आपका ऐसे ही आ जाएगा = 0। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 = 2 × आयोटा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर अब तक तो याद हो ही गया है -1, फिर -2, फिर +2 आयोटा, और फिर से +2 = 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ लीनियर हो गई, मतलब एक
तरीके से हो गई, कोई पावर नहीं है, सबके सब सॉल्व हैं। अब देखते हैं क्या प्लस माइनस हो रहा है। देखें 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस कैंसिल, 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 0, जो कि बराबर है 0 के। हो गया सेटिस्फाई। इसी को हम कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो यहाँ हम लिख देंगे सेटिस्फाइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। उतारें, कॉपी करें, रिवाइंड करें, देखें बार बार, जो भी मसला होता है अगर से होता है तो पूछें, वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है मैं हाजिर हूँ, आप पूछें मुझसे। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।